Morning students, let's discuss answer key of the chemistry test which I have given you today. Was a gas described by van der Waal equation. The van der Waal equation talks about the real gases. तो ये क्या कह रही है? That explains similar to an ideal gas in the limit of large molar volume. Means real gases behave ideal एट द लार्ज मोलर वॉल्यूम. येस, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स में इंटरेक्शंस उतनी ही कम होगी. रियल गैसेस बिहेव्स आइडियली. नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेव सिमिलर टू आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर. मीन्स आपके पास प्रेशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ रहें तब भी ठीक रहेगा. ये भी करेक्ट है. लिमिट्स ऑफ लार्ज प्रेशर हो, लो प्रेशर हो तो और भी बेनिफिशियल है. सिमिलर है वो आइडियल गैसेस के. Now next one, has the pressure that is lower than the pressure exerted by same gas behaving ideally. और low pressure है वो exerting the same gas, that is also the ideally. तो which out of the four, which one has the correct description about van der Waal equation? That is explained by all the 4 points, means fourth one is true here. Now move to next question. What is that? A gas expands at constant temperature, results into increase in kinetic energy of the molecule. एक गैस को आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपेंड कराया है. एक्सपेंड कराना मीन्स आपने क्या किया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया. तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से क्या उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर इफ़ेक्ट आएगा? नो. जब वॉल्यूम ही इंक्रीज़ हो गया तो वो स्पेस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या रहेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी. दैट बिकम्स फॉल्स हेयर. Now next question, out of the following which one is incorrect relationship for the different pressure unit? Let's see. We have 1 atmosphere is equal to 760 mmHg. तो फर्स्ट वन इज़ द इनकरेक्ट वन है ना. यहाँ पर यही मेंशन था कि इनकरेक्ट आपने चेक करना है. फिर भी हम देख लेते हैं कि आगे कोई करेक्ट इनकरेक्ट तो नहीं है. तो यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर 760 mmHg के इक्वल होता है, या फिर आपके पास इक्वल है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मर्करी लेवल के इक्वल है. ओके. Then the second option I think it is the correct one. 1 atmosphere जो है 760 टोर के इक्वल है. Third one is also correct and fourth value is also correct. Then the wrong answer is this one. So we have the answer first here. Which one is incorrect relationship for the pressure units? Okay. Now the fourth question is, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बड़े इजी आए हैं, तो चेक कर लेते हैं क्या है. नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 10%, वॉल्यूम 10% इंक्रीज हुआ है, द प्रेशर ऑफ द गैस. तो आपको पता है PV मस्ट बी कॉन्स्टेंट. वॉल्यूम अगर वो कह रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट है, दैट मस्ट डिक्रीज हो जाएगा वो. तो कितने वैल्यू से डिक्रीज होगा, दैट विल डिक्रीज बाय द सेम वैल्यू, डिक्रीजेज बाय 10%. ओके. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर इज द न्यूमेरिकल. क्या है ये न्यूमेरिकल? 300 लीटर ऑफ अमोनिया गैस. आपको गैस गिवन है अमोनिया एंड यू आर गिवन फर्स्ट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. Pressure is also given to you, means you are given V1, P1, T1. तीनों वैल्यूज आपको दी हैं फर्स्ट. नेक्स्ट, आर अलाउड टू एक्सपेंड इन ए स्पेस ऑफ वॉल्यूम 600 लीटर. V2 is also given to you and 1 atmospheric pressure. P2 is also given to you. Then calculate the drop in temperature. कितना टेम्परेचर ड्रॉप आउट हुआ वो आपने फाइंड आउट करना है. T2 पहले सबसे आप काउंट करोगे. What should be T2? And after that you will decrease the value. What comes? You will decrease that value from the 20 + 273, 293 में से उस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा. व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला P1 V1
by T1 is equal to P2 V2 by T2. By applying this formula you can calculate T2, and after calculating T2 you will subtract it from 293. ठीक है, 293 में से T2 वैल्यू सब्सट्रैक्ट करोगे, that will give you drop, कितना टेम्परेचर डाउन हुआ फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू. दैट कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर विल बी 263.7 Kelvin. Okay, you will solve it. Next question. In the given equation PV is equal to RT, the value of R depends on. R किस पर डिपेंड करेगा? क्या ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा? नो, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है. क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? नो. प्रेशर पर भी डिपेंड नहीं करता. तो ये डिपेंड करता किस पर है? दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. यू सी इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ in terms of atmosphere per liter, in terms of bar per liter, in terms of joule per Kelvin per mole. The different unit of measurements decides the R value. Now the next question, compressibility. तो आपका 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? यूनिट ऑफ मेजरमेंट था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, compressibility factor has value for real gas equation एट लो प्रेशर. तो आपको पता है, आपने अभी ग्राफ प्लॉट किया है और ग्राफ में बताया है कि लो प्रेशर पर क्या होता है? वैल्यू जेड का नेगेटिव जाता है ना. जेड इज़ लेस देन 1 एंड लेस देन 1 हैज़ द वैल्यू विच वन? दिस वन हैज़ द करेक्ट ऑप्शन. जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट 0 Kelvin the volume occupied by a gas is negligible, called absolute zero temperature. Yes, absolutely 0 डिग्री केल्विन को ही तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जहाँ पर किसी भी गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबली स्मॉल है. दैट्स ट्रू, डेफिनेटली. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स, ये 2 टाइम्स लिखा है, ऑन 1 टाइम ही रहेगा, ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज. तो यहाँ पर बताया है कि आपके पास इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस है. ऐसी इंट्रैक्शन इनमें से कौन सी है जो इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस पर डिपेंड करती है? मीन्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसका क्यूब रूट आप कर दोगे तो आपके पास चला जाएगा उसका इंट्रैक्शन. That is the strongest interaction you have here is the hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड की मैक्सिमम है यहाँ पर स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ जो है कम है. दैट इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन. दैट इज लास्ट बट नॉट लिस्ट. यू से डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर? किस में प्रेजेंट है? वन इज़ द डाइपोल एंड अदर इज़ इंड्यूस्ड डाइपोल. यू सी वन मस्ट बी द डाइपोल, लाइक alcohol is the dipole but water is also dipole, so first option is incorrect. chlorine जो है आपके पास नॉन डाइपोल है but CCl4 is also not. next one HCl, yes HCl is polar डाइपोल है, और हीलियम दैट इज़ नॉन पोलर. तो यहाँ पर HCl और हीलियम में जो इंट्रैक्शन होगी उसका नेचर क्या रहेगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है. लास्ट वन इज आल्सो इनकरेक्ट, SiF4 एंड हीलियम. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है हमारे पास? दैट इज ऑप्शन नंबर 3. दिस वन इज़ द करेक्ट वन. ओके, तो यहाँ पर मैंने हर एक पार्ट से क्वेश्चन को इंक्लूड किया है रिवीजन में. तो आप इन क्वेश्चंस को और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे. इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम इन इट देन कीप विद योर प्रैक्टिस वर्क एंड गो अहेड. थैंक यू वेरी मच फॉर